साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे अपना हमारे SC/ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। जिस तरह का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है उसे गहराई से समझने की जरूरत है। सम्मानित नागरिकगण, सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। यह खबर हरियाणा के गोहाना कस्बे से आ रही है, जहां मंगलवार को इनेलो व बसपा गठबंधन का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन को मुख्य तौर पर संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय कन्वीनर आकाश आनंद ने एक बहुचर्चित राष्ट्रीय मुद्दे पर बेबाकी से बहुजन समाज पार्टी के स्टैंड को स्पष्ट किया है। मुद्दा था पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट का SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को देने का फैसला। इस फैसले से SC कैटेगरी में आने वाली जातियों के लोगों की भिन्न भिन्न राय सामने आ रही है। SC कैटेगरी में स्वयं को वंचित जातियों से बताने वाले लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं, जबकि SC कैटेगरी से ही संबंधित कुछ जातियों के लोग इस फैसले से असंतुष्ट हैं। जिस तरह का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है उसे गहराई से समझने की जरूरत है, जैसा कि प्रचारित है और कई राजनीतिक दलों के नेता भी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि इस फैसले से राज्य सरकार की SC/ST कैटेगरी की जातियों को अपने मन मुताबिक आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र रहेंगी। यह मानकर चलिए कि यदि SC कैटेगरी में 100 जातियां हैं तो उन 100 जातियों में से राज्य सरकार अपने राजनीतिक लाभ को देखते हुए किन्हीं 1, 2, 5, 10, 20 या 50 जातियों को पूरा आरक्षण दे देंगी। बाकी बची 50 जातियां अपने संवैधानिक आरक्षण से पूरी तरह से वंचित रह जाएंगी। कई राज्यों की सरकार यह घोषित भी कर चुकी हैं कि वे जल्द ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अपने राज्य में SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण करेंगी। इस वर्गीकरण का आधार क्या होगा? 100 जातियों में से कौन सी जाति वंचित और कौन सी जाति संपन्नता की श्रेणी में है? क्या संपन्नता की श्रेणी में माने जाने वाली जाति के सभी लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से संपन्न हो गए हैं? इस तरह से SC कैटेगरी की जाति विशेष को आरक्षण से वंचित करने से क्या उस जाति के उन परिवारों के साथ अन्याय नहीं होगा जिन्हें आज तक भी आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला हो? और क्या वे जातियां जिन्हें यह लगेगा कि राज्य सरकार वर्गीकरण की आड़ में उनके संवैधानिक आरक्षण को खत्म कर रही हैं, इसे सहन कर पाएंगी? ऐसे में यह मामला पूरी तरह से उलझता हुआ नजर आ रहा है। आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे से यदि कोई इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट में अपनी राय दे दीजिएगा, लेकिन फिलहाल आपको सीधा दिखाते हैं। खासकर बहुजन समाज की राजनीति की पराई माने जाने वाली बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने अपने संबोधन में इस मसले को लेकर क्या टिप्पणी दी है। अभी परसों बहन जी, आदरणीय बहन जी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। साथियों, आप लोगों ने शायद सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया है SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर, शायद आप लोगों ने उस चीज पे ध्यान ना दिया हो, परंतु बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे अपने विचार आप लोगों के बीच में रखे। मैं उनके बात को आप लोगों के बीच में समक्ष में रखना चाहूंगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है उसके तहत जो SC/ST में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था, वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों, इससे हमारे सभी SC/ST भाइयों का जो नुकसान है वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। साथियों, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाएं और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखने, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन ले, उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे,
भाजपा के वकील मौजूद थे और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे अपना हमारे SC/ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। साथियों, आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है SC/ST भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है, वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेगी। साथियों, अब इससे क्या होगा? जो राज्य में सरकार सत्ता में है वो अपने मन मुताबिक SC में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देगी और अगर चाहेगी तो आपसे उन जातियों से रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, इससे ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं, ये हमारे SC/ST समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने किसी कारण ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी, परंतु इन कांग्रेसियों और भाजपा के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करे। तो साथियों, जब ये कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, हम संविधान बचाने आए हैं, तो साथियों ये ऐसे जजमेंट पास कराकर आपसे आपके हक को छीनने का काम कर रहे हैं, आपके हकों को छीनने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, आपसे विनती है कि आने वाले विधानसभा आम चुनाव में ना ये कांग्रेस ना ये भाजपा आपकी हितैषी तो सिर्फ एक यहाँ पार्टी बसपा और NLO। तो आने वाले विधानसभा में आप हमारे श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर इन सब को खदेड़ बहार कर यहाँ पर अपने हितों को सुरक्षित करने का काम करें।